हेलो फ्रेंड्स। आज हम अपना नया सेशन स्टार्ट करते हैं वर्ड पावर मेड इजी का। इस सीरीज़ में हम वर्ड पावर मेड इजी इस बुक जो कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है उसका कवरेज कर रहे हैं हिंदी लैंग्वेज में, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि इसकी एक टिपिकल लैंग्वेज की वजह से, एक हार्ड लैंग्वेज की वजह से इसको पढ़ नहीं पाते हैं। एक्चुअली वर्ड पावर मेड इजी बुक का फ़ायदा ये है इसको पढ़ने का कि इसमें बहुत सारे एग्ज़ाम ओरिएंटेड वोकेबलरी के वर्ड्स हैं जिनको सीखने से एग्ज़ाम में बहुत आसानी रहती है, गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स में स्पेसिफिकली। लेकिन जो लोग इतनी ज़्यादा इंग्लिश नहीं जानते हैं या जो लोग हिंदी मीडियम से हैं, उनकी पहली मुश्किल यही आ जाती है कि अगर हम लोगों को इंग्लिश आती ही नहीं है तो फिर हम इस इंग्लिश मीडियम में लिखी हुई बुक को पढ़ें कैसे। तो उसी के लिए मैंने एक आसान सा सेशन एक ट्रायल बेस पे बनाया है। आप लोग प्लीज़ इसे चेक करिएगा, लाइक करिएगा अगर आपको अच्छा लगता है, और मोटिवेट कीजिएगा अगर आप इसके और भी सेशन इसी तरह के चाहते हैं। तो ये बुक आप नेट से डाउनलोड कर सकते हैं, और मैं तो कहूँगा बहुत अच्छा रहेगा अगर आप लोग इसकी एक हार्ड कॉपी मार्केट से परचेज़ कर लें, ख़रीद लें। और इसमें क्योंकि बहुत सारे एक्सरसाइज हैं जिनको आप वन बाई वन सोल्व भी करते जाएंगे मेरे साथ। इस बुक का नाम वर्ड पावर मेड इजी, जैसा कि येलो में लिखा हुआ है। येलो में नेम लिखा हुआ है इस बुक का, यहाँ पे राइटर का नेम भी लिखा हुआ है। एक्चुअली इस बुक में कुछ सेशंस हैं, हम डायरेक्टली आज सेशन नंबर 6 की तरफ चलते हैं और उसका पार्ट 1 चलते हैं। पार्ट 1 में है स्ट्रेटनर्स। कुछ ऐसे प्रोफेशंस के बारे में बताया गया है, कुछ ऐसे डॉक्टर्स के बारे में बताया गया है जो कुछ चीज़ों को सुधारने का काम करते हैं, मीन्स टू करेक्ट, और या टू स्ट्रेटन, सीधा करने का काम करते हैं, जैसे कि हड्डी सीधा करना, दांत को सीधा करना। हम ऐसे डॉक्टर्स के बारे में आज बात करेंगे। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली ये जो पूरा चैप्टर है, ये सेशन है, इसका जो फर्स्ट पार्ट है ये 3 मेन वर्ड्स पे टिका हुआ है। अगर आप उन तीनों वर्ड्स को सीख लेते हैं तो आगे के कुछ मिनट्स में जो भी मैं पढ़ाऊँगा आपको याद करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। और वो तीनों वर्ड्स हैं ये। फर्स्ट है ऑर्थोस, सेकंड है पैडोस, थर्ड है ओडोंटोस। ये तीनों ही ग्रीक लैंग्वेज के वर्ड्स हैं, और ग्रीक लैंग्वेज में इन तीनों का मतलब जैसे कि सामने लिखा हुआ है, ऑर्थोस का मीन्स टू स्ट्रेटन, टू करेक्ट, किसी चीज़ को सीधा करना या सही करना। सेकंड इज़ पैडोस, जिसका मतलब होता है चाइल्ड, बच्चा या बेबी। और ओडोंटोस का मतलब होता है टूथ, दांत। ग्रीक लैंग्वेज के इन तीनों वर्ड्स से अलग अलग कॉम्बिनेशन बना बना के इंग्लिश लैंग्वेज में बहुत सारे वर्ड्स बनाए गए हैं जिनको हमें सीखना है। उनको याद करने के लिए ये 3 मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं पार्ट। इन तीनों को आपको बहुत अच्छे से दिमाग में बैठा लेना है। ऑर्थोस मीन्स टू स्ट्रेटन, टू करेक्ट, सीधा करना, या स्ट्रेट सीधा करना, करेक्ट मीन्स सही करना। पैडोस, पैडोस मीन्स चाइल्ड, और ओडोंटोस मीन्स टूथ। अब हम देखेंगे कि आज हमें इनसे कौन कौन से वर्ड सीखने हैं। हमें इनसे एक्चुअली सीखने हैं ये ये 6 वर्ड्स जो कि लिखे हुए हैं येलो में। येलो में कौन से? ये वाले 6 वर्ड्स, ठीक है। 3 ऑर्थो प्लस पैडोज से रिलेटेड हैं, ऑर्थो प्लस पैडोज से रिलेटेड हैं 3। इन दोनों से, पहले 2 ग्रीक वर्ड से रिलेटेड है। इनसे मिलके जो नीचे आ रहा है ये इंग्लिश के वर्ड्स आ रहे हैं, और ऊपर जो था ये वाला, ये ग्रीक के वर्ड्स हैं। ग्रीक के वर्ड से हमें कुछ लेना देना नहीं है एग्ज़ाम में, बस सीखने के लिए इंग्लिश के वर्ड्स को हमें इनकी ज़रूरत पड़ेगी। अब नीचे जो है ऊपर वाले इन 2 से मिलके 3 नए वर्ड आए इंग्लिश के। इसी तरह से नीचे वाले 2 वर्ड्स से मिलके, नीचे वाले 2 वर्ड से मिलके पैडोज प्लस, सॉरी, फर्स्ट वाले से
और लास्ट वाले से मिलके नीचे के 3 वर्ड आए हैं हमारे। आप देख सकते हैं ऑर्थोस और ओडोंटोस। यहाँ पे अगर आप देखोगे ऑर्थोस और ओडोंटोस, ये तीनों ही वर्ड फर्स्ट एंड लास्ट ग्रीक वर्ड से निकलेंगे। इन तीनों को, जो ग्रीक के वर्ड्स हैं, इनको हम सिलेबल्स कहते हैं एक्चुअली। सिलेबल, SYLLABLE, सिलेबल कहेंगे, या इनको हम रूट वर्ड्स कहेंगे कि ये 3 रूट वर्ड्स हैं जिनसे हमें अपने इंग्लिश के एक्चुअल वर्ड्स मिले हैं। अब हम इनमें से फर्स्ट वर्ड लेते हैं जो है ऑर्थोपेडिस्ट। ये वो वर्ड है जो आपके एग्ज़ाम में आ सकता है। अब इसका हम मीनिंग पढ़ना शुरू करेंगे। ऑर्थोपेडिस्ट, यहाँ से हम इसका हिंदी ट्रांसलेशन देखेंगे। ऑर्थोपेडिस्ट का मतलब होता है हड्डी रोग चिकित्सक। जो हड्डियों का डॉक्टर होता है उसको हम बोलते हैं ऑर्थोपेडिस्ट। लेकिन हम उसको कैसे ऑर्थोपेडिस्ट से हड्डी रोग चिकित्सक बोलेंगे, ये हम चीज़ आगे देखेंगे। हम वो डायरेक्टली यहाँ से उठाएंगे। और आप देख सकते हैं इसमें कोई इतनी बड़ी साइंस नहीं है। ऑर्थोस होता है स्ट्रेट करना या सही करना, और पेडोज मीन्स चाइल्ड। तो थोड़ा सा और मैं इसको एक्सप्लेन कर दूं यहाँ पर। स्पेशलिस्ट इन करेक्टिंग डिफॉर्मिटीज़ ऑफ द स्केलेटन सिस्टम, जो हमारा कंकाल होता है उसको जो सही करने वाले, उसमें अगर कुछ डिफॉर्मेशन है उसको सही करने वाले डॉक्टर को ऑर्थोपेडिस्ट कहा जाता है, जो कंकाल सिस्टम है हमारा। अब ऑर्थोपेडिस्ट को क्यों कहते हैं हड्डी रोग विशेषज्ञ? एक्चुअली ऑर्थोस होता है सीधा करना, और पेडिस्ट, जैसे मैंने बताया, पेडोज मीन्स चाइल्ड। तो बचपन में अगर कोई छोटा बेबी बॉर्न होता है, पैदा होता है, तो हो सकता है उसकी कमर की जो हड्डी होती है, स्पाइनल कॉर्ड, उस टाइम बताया जाता है जब ये वर्ड बना कि वो टेढ़ी हो जाती थी या टेढ़ी ही होती थी कुछ केसेस में, सब में नहीं। उसको जो डॉक्टर सीधा करते थे अपनी कुछ टेक्निक्स लगा के, उसको ऑर्थोडेंटिस्ट कहते थे। लेकिन इसके बाद इस वर्ड का डेवलपमेंट हुआ, जिसके तहत अब अगर कोई भी डॉक्टर हड्डी को सही करना, जोड़ना या सीधे करने का कार्य करता है तो हम उसे ऑर्थोपेडिस्ट कहते हैं। अब इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री से लगा के आगे तक का डेवलपमेंट देख लेते हैं। ये ग्रीक रूट से बना है, पेडोस और ऑर्थोस। ये इसका जो लिटरल मीनिंग है, शाब्दिक अर्थ है, वो है स्ट्रेटन चाइल्ड, के बच्चों को सीधा करना, मीन्स करेक्ट करना उनकी हड्डी को अगर उसमें कोई बैंड है, मुड़ाव है, मोड़ है। अब ये 1741 में सबसे पहले आया वर्ड, इससे आपको कोई मतलब नहीं है एग्ज़ाम में। और जैसा कि मैंने बताया कि कमर की जो रीढ़ की हड्डी होती है, स्पाइनल कर्वेचर, उसको सीधा करने के लिए चिल्ड्रन में स्पेसिकली इसका मेन कंसर्न, मुख्य इसका उद्देश्य ये था। आज के लिए टुडे में हम क्या करते हैं, स्पेशलिटी ऑर्थोपेडिस्ट की क्या होगी, जो ट्रीट करता है, इलाज करता है किसका, डिफॉर्मिटीज़, अगर उसमें कोई अपनी फॉर्म में नहीं है, या इंजरी के कारण कोई अंग हड्डी टूट गया हो, या फ्रैक्चर हो, या मुड़ गया हो, या डिजीज़ हो बोन, जैसे किसी हड्डी में डिजीज़ है और वो बढ़ गई है, कोई बीमारी है, या जॉइंट्स की कोई दिक्कत हो, इस सभी तरह के डॉक्टर्स को हम क्या कहेंगे, ऑर्थोपेडिस्ट। जन्म कहाँ हुआ है, बच्चे न्यू बॉर्न बेबी की स्पाइनल कॉर्ड, रीढ़ की हड्डी को सीधा करने के डॉक्टर जो होते थे उनको ऑर्थोपेडिस्ट कहते थे। लेकिन अब ये एज वेल एज एडल्ट एंड एज वेल एज चिल्ड्रन दोनों के लिए होगा। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, इसमें आज के टाइम में ये सर्जिकल प्रोसीजर भी ऐड हो गया, कि सर्जिकल जैसे कोई ऑपरेशन करता है हड्डी के लिए, टूटी हड्डी के लिए, या किसी और पर्पज से हड्डी का ऑपरेशन करता है, वो भी ऑर्थोपेडिस्ट ही होगा। हाँ चलिए फ्रेंड्स, तो अब हम आगे देखते हैं थोड़ा सा। आगे बढ़ते हैं। जैसा कि हमने बताया था कि हम लोग इसके और वर्ड्स देखेंगे। ऑर्थो तक हमारे पूरे हो गए हैं। अब हमारा ऑर्थो प्लस डेंटोस, हम नए 3 वर्ड सीखेंगे यहाँ से।
ऑर्थो प्लस डेंटोस। ऑर्थो प्लस डेंटोस का मतलब है दंत संशोधक। दांतों के दरअसल कई तरह के डॉक्टर्स होते हैं। दंत संशोधक वो होता है जो अगर किसी के दांत टेढ़े हों, स्ट्रेट ना हो, सही तरह से ना उगरे हों, उसको सीधा करने का कार्य करता है। सेम बिल्कुल पहले वाला ही लॉजिक है कि इसकी पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। ए डेंटिस्ट स्पेशलाइजिंग इन द प्रिवेंशन और करेक्शन ऑफ द इरेगुलरिटीज ऑफ द टीथ। दांतों की अनियमितता की रोकथाम। अनियमित इरेगुलर तरीके से दांत निकल रहे हो, एक आगे एक पीछे, एक अंदर एक बाहर, या सुधार में विशेषज्ञता वाले दंत चिकित्सक। ऐसा दांतों का चिकित्सक जो दांतों को गलत ढंग से निकलने से पहले से ही रोकथाम कर दे, या निकल गया है तो उसको बाद में सुधार करे। अब आप को मैं इन दोनों ही ऑर्थोडेंटिस्ट और ऑर्थोपेडिस्ट वर्ड्स की जो फैमिली बताई है मैंने, इन दोनों की मैं गूगल से कुछ डाउनलोड किए हुए इमेज भी बताऊंगा ताकि आपके दिमाग में वो एक परफेक्ट पिक्चर बैठ जाए। हाँ, थोड़ा सा ऑर्थोडेंटिस्ट वाले वर्ड को और पढ़ लेते हैं इसको। स्पेशलाइजेस इन इम्प्रूविंग योर बाइट। हाँ, क्या कार्य करेगा ऑर्थोडेंटिस्ट? आपके दांतों को सीधा करेगा। सीधा क्यों करेगा? ताकि आप अपनी बाइट यानी कि काटना किसी फूड को, उसको इम्प्रोवाइज कर सकें, उसको अच्छा कर सकें। आप अच्छे से मुंह नहीं चला पा रहे हैं, आप चला सकें। अब ये किस तरह करता है? बाय मीन्स ऑफ ब्रेसिस। थोड़ा सा क्लियर कर दूं, अच्छा दिखेगा। बाय मीन्स ऑफ ब्रेसिस। ब्रेसिस किसे कहते हैं? हम देखते हैं कि कुछ लोगों के दांतों में तार लगे रहते हैं, उनको हम ब्रेसिस बोलते हैं। दैट और इसको ब्रेसिस की टेक्निक से वो क्या अचीव करते हैं? दैट मोलर, इंसिजर एंड बाइक स्पिड, ये तीनों तरह के दांत, काटने वाले दांत, हर तरह का दांत, मतलब कहने का मतलब है अपनी एक्चुअल पोजीशन में हमारे मुंह के अंदर आ जाए। अब ऑर्थोडेंसिया अगेन नाउन फॉर्म होगी, ठीक है। स्ट्रेटनिंग ऑफ टीथ, ये एक्ट हो गया, नाउन का मतलब एक्ट हो गया। ऑर्थोडेंटिस्ट भी एक नाउन ही है, वो एक पर्सन का नेम है, ये एक एक्ट का नेम है। ऑर्थोस और डेंटोस इन दोनों वर्ड से मिलकर बना है। ऑर्थोडेंटिक अगेन इसका एडजेक्टिव हो गया, लाइक ऑर्थोडेंटिक क्लीनिंग, जैसे हमने पहले ऑर्थोपेडिक क्लीनिक बोला था। अब हम लोग क्या देखते हैं? अब हम लोग इनसे रिलेटेड इमेजेस देखते हैं। अब आप लोग ये चीज़ देख रहे हैं, ये कमर की अगर हड्डी है, स्पाइनल है, रीढ़ की हड्डी है, ये जो कि टेढ़ी है। अब ये नेक्स्ट इमेज में, ओके मैं कलर दूसरा ले लेता हूँ पेन का, ओके रेड कलर ले लेते हैं। और ये यहाँ पे डॉक्टर ने सीधी कर दी है इलाज करके, ये वाली, ठीक है, इलाज करके सीधी कर दी है। तो ये किसका काम है? ऑर्थोपेडिस्ट का। अब नेक्स्ट आप ये देखेंगे कि इस हड्डी में फ्रैक्चर है यहाँ पे, ये सही करके उस डॉक्टर ने इसका सर्जरी कर दी है। उस सर्जरी वाले डॉक्टर को भी आज के टाइम में क्या बोलते हैं? ऑर्थोपेडिस्ट। हम तीसरे इस वाले फिगर में देख रहे हैं कि इनके जॉइंट पेन है, तो अगर कोई जॉइंट अपना घुटने को रिप्लेस करता है, हिप को रिप्लेस करता है, वो सब भी किस में आते हैं आज के टाइम में? ऑर्थोपेडिस्ट। हड्डी का डॉक्टर मतलब ऑर्थोपेडिस्ट। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ऑर्थोडेंटिस्ट। अब ऑर्थोडेंटिस्ट जो, जैसे मैंने बताया था कि ब्रेसिस को लगा लेते हैं, ये ब्रेसिस लग गए हैं, तार लग गए हैं दांत को सीधा करने के लिए। ये नीचे वाले फिगर में जबड़े के अंदर की तरफ कुछ तारों का बनाया है ताकि दांत जो टेढ़े हो रहे थे वो सीधे हो गए आगे जाके। तो आगे एक एक्सरसाइज है इसी पे बेस्ड, ये वाली बुक से ही ली गई है, नॉर्मल इस बुक से ही। इसको हम थोड़ा बाद में देखेंगे क्योंकि कुछ इसमें 3 वर्ड्स जो हैं वो, ये नीचे वाले 3 वर्ड्स अभी कवर नहीं हुए हैं। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक एंड शेयर इट। अगर आप लोगों को ये अच्छा लगा है और आप लोग चाहते हैं कि ये पूरी बुक कवर हो जाए इसी तरह से छोटे छोटे वीडियोस में 10-10, 15-15 मिनट के, तो आप प्लीज़ कमेंट करिएगा अगले वीडियोस पाने के लिए। थैंक यू।